गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2024 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाएंगे प्रथम पाली के। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बना चुके हैं, पहले की वीडियो में पढ़ा है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 नंबर से बनाते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। लिखा हुआ समांतर श्रेणी के -3, -1/2, -2 का 11वां पद क्या होगा। तो हमको बताया 11 नंबर पे इसको इस सीरीज में लिखा जाए तो 11 नंबर पे कौन सा नंबर लिखा आएगा। सॉल्व। आपको सीरीज दिया क्या, -3, -1/2, -2 डॉट डॉट डॉट, इसका 11वां पद आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A1 प्रथम पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, A1 कितना प्रथम पद क्या हो गया, -3। अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम, सार्वंतर D निकालते हैं। तो D इक्वल क्या होता है, A2 -A1, दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। A2 कितना है, तो -1/2, माइनस फॉर्मूला से यहाँ लिख दिए। A1 कितना है, तो -3, तो ब्रैकेट में लिख दिए -3, -1/2 जैसे का तैसे। ये माइनस माइनस कितना हो गया, +3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब बन गया भिन्न का जोड़। 2 और 1 का एलसीएम करेंगे कितना होगा, 2 होगा। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब पढ़ेंगे 2 के पढ़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है। इसके ऊपर क्या है, 1, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 ही होगा। माइनस में 1 के पढ़ा में 2 कितना बार में था, 2 बार में। इसके ऊपर है क्या, 3, 2 तिया 6, अब +6 हो जाएगा ये। तो कितना, 6 + 6 -1, मतलब 6 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। तो ये हो गया 5/2। तो हमको डी पता चल गया। अब आपसे क्या पूछा गया, 11वां पद क्या है, मतलब n बराबर कितना दिया हुआ, 11। तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। थोड़ा साइड में समझ लेते हैं हम लोग। हमको कौन सा पद निकालना है, 11वां। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 11। a11 बराबर a + n के 11 - 1 × d। तो क्या हो जाएगा, a + 11 में घटाएंगे कितना बचेगा, 10 और गुना d। तो हम लिख सकते हैं 11वां पद को a + 10d लिख सकते हैं। 20वां पद बोले तो a + 19d। तो हमने क्या कर, जितना पद बोले उसमें 1 d क्या करना, कम कर देना। तो यहाँ पे, तो ये हम कैसे निकालें, ये साइड में आप देख सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, 11वां पद, इसलिए हम बोल सकते हैं a11 बराबर लिख सकते हैं a + 10d। a कितना है, तो a हम लोग -3 जैसे का तैसे, 10 और d का वैल्यू कितना निकाले, 5/2, 5/2 जैसे का तैसे। अब 2 पढ़ा में 10 कितना बार में, 5 बार में, 2 पंचे 10, तो -3, अब 5 25, अब 25 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 22। और यही आपका क्या होगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाए 22 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, समांतर श्रेणी 41, 38, 35, डॉट डॉट 8 के पदों की संख्या बताना। देखिए एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर से, चैप्टर 5 आपको ध्यान से पढ़ना। इससे जस्ट पहले हम क्वेश्चन बनाए थे। अब हम लोग सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या, कितना पद है उसमें, इस सीरीज में कितना पद है उस सूची में, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा क्या चीज वो समझना हम लोग को। तो दिया क्या है, 41, 38, 35, डॉट 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 8। इसमें पूछा पदों की संख्या क्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म n बताना। तो ये क्या होगा, A1, A2, A3, लास्ट में क्या होता है, अंतिम पद an बोल सकते हैं। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो गया, a बराबर 41, d निकाल लेते हैं। तो d क्या होता है, A2 - A1, मतलब दूसरे पद में पहले पद को हटा दिया, तीसरे पद में दूसरे पद को हटा सकते हैं। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे, 38, माइनस फॉर्मूला से लगा दीजिए। A1 क्या है, 41। अब 41 माइनस में 38 प्लस में, तो 41 में 38 को घटा दीजिए इसी में, और जो सिंबल जो बड़ा होगा उसका सिंबल उतर जाएगा। तो यहाँ 41 में 38 घटाया कितना हो गया, तो यहाँ बचेगा 3, लेकिन किस में, माइनस में। 41 से माइनस वाला क्या बड़ा है, इसको सॉल्व किए, ये प्लस में, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -3। अब क्या करें हम लोग, अंतिम पद आपको पता है an बराबर कितना है, 8। हमको बताना है क्या, कि नंबर ऑफ टर्म, मतलब n बराबर वाट, पदों की संख्या क्या है। तो फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग, an बराबर a + n - 1 × d। an पता है कितना है, 8 रख दीजिए यहाँ पे। a का वैल्यू प्रथम पद कितना है, 41, प्लस n आपको निकालना है -1, और d का वैल्यू कितना हो गया, -3। ये प्लस में 41 इधर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो 8 - 41 बराबर n - 1 × -3। अब 41 में 8 घटा दीजिए, तो सिंपल है, साइड में आ जाइए, -41 अब +8, तो क्या हो जाएगा,
11 मार दिया कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 33, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है, इसको सॉल्व करें तो -33 हो जाएगा। -33 बराबर n-1 इंटू -3। अब क्या करेंगे हम लोग, इस टर्म को हम पहले लिख रहे हैं, तो n-1 इंटू -3 बराबर -33। तो यहाँ हो जाएगा n-1, अब देखिए 3 -3 क्या है गुना में हो जाएगा, क्या होगा भाग हो जाएगा, तो -33 अब बटे -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 से कटाइए, 3 का 3 3 एक 3, 11 3 33 खत्म हो जाएगा। अब इधर लिख लेते हैं n-1 इक्वल बचा कितना, ये माइनस माइनस कट के क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ बचा 11, ये n माइनस में क्या हो गया प्लस हो जाएगा, साइड चेंज होने पर प्लस, इक्वल के साइड जाने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है, माइनस प्लस में चेंज, प्लस माइनस में, गुना भाग में, भाग गुना में, 11 और माइनस 1 हो जाएगा क्या +1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। मतलब इस सीरीज में सूची में कुल पदों की संख्या कितना है 12 पद है, तो आपका आंसर n बराबर क्या हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करना। मतलब ऐसा वाला फॉर्मूला, मतलब पदों का योगफल निकालना। आसान प्रश्न है, ये सब एपी का क्वेश्चन था, इसलिए आपको एपी वाला चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आ रहा है। तो हम लोग सॉल्व, क्वेश्चन क्या है पहले सीरीज लिख रहे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 50 पदों तक क्या निकालना है, इसका योगफल निकालना। तो ये क्या होगा, प्रथम पद a1 हो जाएगा, होगा a3 होगा, a4 होगा, ये 50 पद, ये n हो गया 50वां पद। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 2, मतलब प्रथम पद कितना हो गया 2। अब d निकाल लेते सारवंतर, तो a2 माइनस a1, आप a3 माइनस a2 कहीं पर भी डिफरेंट करिए, इसके बीच का अंतर क्या आएगा सेम आएगा, अगर सेम नहीं आएगा तो वो एपी में नहीं होगा, जब एपी में नहीं होगा तो वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए जब सेम आएगा, ये एपी में है, इस सब के बीच का अंतर क्या है सेम होगा। तो क्या होगा a2 के दूसरा पद क्या है 4 माइनस फॉर्मूला से a1 कितना है 2, 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, मतलब 2 पदों का अंतर कितना हो गया 2, सारवंतर हमको 2 पता चला है। अब आपसे पूछा नंबर 50 पदों का है, मतलब इसे पता है कि यहाँ से जब जितना भी लिखेंगे 50 पद तक, तो टोटल नंबर कितना इस सूची में 50 ही नंबर है, तो मतलब पदों की संख्या कितना है 50। अब आपसे पूछा गया कि टोटल 50 पद को जोड़ दिया जाए, तो 50 पद हमको पता है नहीं पता है, जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा वो आपको बताना है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 50, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ। अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में हमको अंतिम पद पता रहता है इसमें, तो हम आसानी से छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n, लेकिन हमको अंतिम पद पता नहीं, इसलिए हम इस फॉर्मूला के नहीं भी रहे तो ये फॉर्मूला आप लगा के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो कुल पदों का n का वैल्यू कितना है 50, तो n की जगह क्या दिया 50, n की जगह 50 बटा 2, 2 जैसे कहते हैं इसे, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू कितना है 50 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 2 ब्रैकेट 1, इसका कटेंगे 2 पर हम 50 के बार में आता है 25 बार में, यहाँ जाएगा 25 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 50 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 49 और गुना 2, यहाँ हो जाएगा 25 जैसे का तैसे 4, बोर्ड मास का रूल होगा पहले गुना होगा, इसमें 9 दूनी 18, 2 चौके 8 1 9, 49 दूनी कितना होता है 98 होता है। फिर यहाँ पे 25 गुने 98 4 जोड़िए कितना होगा 102 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 9 1 10, 102, इसको 25 से गुना कर दिया, 25 को 2 बार पढ़ेंगे, 25 दूनी 50 के 0 बचा कितना 5, 25 को 0 बार पढ़ेंगे क्या होगा 0, जो बचा उसको लिख दीजिए, अब फिर 25 का 25, तो 2550, यही आपका क्या होगा, जब 50 पदों को हम जोड़ेंगे टोटल 2550, ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 बनाएंगे। ये क्वेश्चन 24 तो आसान है, लिखा बिंदु 2,√7 -3 किस चतुर्थांश में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, कभी देगा
मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस का सिंबल दे देगा, या कोई नंबर दिया ई वाला प्लस ई वाला माइनस करेगा, दोनों प्लस कर सकता है या दोनों माइनस करेगा। अब पूछे किस चतुर्थांश में आएगा, कौन सा पाद में, कुछ कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो आसान है, हम लोग को पता है जब हम ग्राफ खींचते हैं, तो ये वाला क्या होता है, ये होता है एक्स, ये एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। हमको पता है इधर एक्स का वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा, इधर एक्स का वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब मूल बिंदु से दाएं तरफ एक्स का वैल्यू किस में, प्लस में, बाएं तरफ माइनस में। मूल बिंदु से ऊपर वाई का वैल्यू किस में आता, प्लस में, और नीचे किस में आएगा, माइनस में। अब पता है आपको बताना है कि ये प्रथम हो गया पहला, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा चतुर्थांश होगा। आपको ये देख के बताना है कि ये प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में, वैल्यू नहीं निकालना, कौन सा चतुर्थांश में आएगा। तो सिंपल समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ इस इधर x का वैल्यू किस में आएगा, बोलिए प्लस में, ऊपर x y का वैल्यू किस में आता। तो हम देखिए कोई भी डाटा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई डाटा, जैसे एक डाटा लिखे 2 cos θ, 0, तो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो पहला वैल्यू किस में है, तो इधर x होगा, तो x इधर क्या होगा, प्लस में, और ऊपर y किस में आता, प्लस में। तो मतलब पहले चतुर्थांश में दोनों वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा। दूसरे में आते हैं, इधर x, पहले हम x लिखते हैं, इधर x किस में आएगा, बोलिए माइनस में, ऊपर y है तो किस में चलेगा, प्लस में। तो मतलब दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस होगा। अब तीसरे में आते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरे में, तो इधर x किस में आता, ध्यान से, माइनस में, और नीचे y किस में आता, तो y भी नीचे किस में आता, माइनस में। तो तीसरे में क्या होगा, दोनों x का वैल्यू भी माइनस में, y का वैल्यू भी माइनस में होगा। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, तो इधर क्या होगा, x प्लस में आएगा, और नीचे y किस में आता, माइनस में आता। तो ध्यान से समझ में आ गया हो कैसे कैसे हम लोग बनाए। तो यहाँ पहला चतुर्थांश में प्लस एक्स वाई दोनों प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको डाटा किस दे देगा, कि पहला वैल्यू किस में, प्लस में, दूसरा वैल्यू किस में, माइनस में। तो पहला प्लस, दूसरा किस में, माइनस में, तो ये किस में, मतलब एक्स प्लस में वाई माइनस में। तो ये कितना, चतुर्थांश 4 में है, तो ये हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। अब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, बस इसका डाटा को नहीं देखना कि सिंबल चेक करना, प्लस है कि माइनस है। आप चेक कर लिए कैसे बनाया, पता चल गया होगा। तो चतुर्थांश नंबर कौन है, चौथा का चतुर्थांश में आएगा, मतलब 4th नंबर में। आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया, 25 नंबर, बिंदुओं 2 cos θ, 0 तथा 0 2 sin θ के बीच की दूरी निकालना। आसान क्वेश्चन है, दूरी सूत्र, चैप्टर 7 का है। इसको ए, इसको बी मान लेते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 cos θ, इसको हो गया 0। बी क्या हो जाएगा, 0,2 sin θ। अब आपको पता है पहला वैल्यू क्या होगा, x1 y1, मतलब पहला x है दूसरा y है, कॉमा लेके, फिर ये बाद वाला x2 और ये हो जाएगा y2। अब आपसे पूछा कि इसकी दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो हम इस दोनों क्या मान ले, बिंदु को ए बी मान ले। तो ए बी वाला फॉर्मूला क्या होगा दूरी सूत्र से, तो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या, x वाले में x को घटा देना, y वाले में y को घटाना, और दोनों क्या करना, वर्ग कर देना। इसके बीच की दूरी निकालना, x2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो 0, तो यहाँ रखिए आप 0 माइनस फॉर्मूला से x1 कितना, 2 cos θ, 2 इंटू cos θ, 2 cos θ, यहाँ पे होगा स्क्वायर, तो आप भी कर दिए स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू साइन θ, 2 इंटू साइन θ, माइनस फॉर्मूला से y1 कितना है, 0, यहाँ हो गया स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर करिए। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए -2 cos θ, इसमें 0 क्या करें, घटाएंगे, तो उसे क्या, 0 में -2 cos θ घटाएंगे तो -2 ही cos θ रहेगा, क्योंकि 0 में क्या जो है तो वही चीज रह जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, -2 cos θ का स्क्वायर प्लस 2 sin θ में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 sin θ ही बचेगा। तो 0 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, 2 sin θ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर किए। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर का मतलब इसको कितना बार लिखना, 2 बार, 2 cos θ इंटू फिर -2 cos θ। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 दूनी 4, फिर यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर θ हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4
4 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या क्या बन गया, प्लस बन गया। उसी तरह ये भी होगा, 2 दूनी 4 साइन गुण थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों में 4 है तो हम 4 को क्या करेंगे कॉमन कर देते हैं, तो 4 कॉमन कर देते हैं, यहाँ क्या होगा cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 जैसे का तैसे, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो इसका आंसर कितना आएगा, दोनों के बीच की दूरी 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब लोग क्वेश्चन नंबर 26 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु बताना। ये तो आसान दिया, x का वैल्यू कितना दिया -2, देखिए यहाँ -2 है, y का वैल्यू कितना दिया +3, तो -2 +3, तो ये आंसर दिया, आंसर में ही दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कटान बिंदु मतलब यही कटे, मतलब x का वैल्यू -2 होना चाहिए, y का वैल्यू +3 होना चाहिए, तो कौन सा बिंदु होगा -2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आसान था। बिंदुओं 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी निकालना। अभी हम लोग जब दूरी सूत्र से निकाले थे, हम माने थे बिंदु क्या ए और बी, ए कितना है तो 7, -4, बी कितना -5, 1, इसके बीच की दूरी निकालना। ये क्या होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, इसके बीच की दूरी निकालना। तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -5, फॉर्मूला माइनस, x1 कितना है 7 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस, फिर y1 कितना है 4, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टी ब्रैकेट यूज करते हैं, -4 इसका होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -5 और -7 दोनों जुड़े कितना होगा -12 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस क्या हो गया +4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा -12 जैसे स्क्वायर जैसे कहते हैं इसे, 4 1 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर देखिए -12 और गुना -12 दोनों गुना करिए तो माइनस में प्लस होगा, 12 गुना 12 144 होता है, 144। अब 25 5 कैसे करता था 25 25, दोनों को जोड़ दीजिए 5 4 9 4 2 6, 169। 169 किसको लिख सकते हैं हम लोग 13 गुना 13, इसका आंसर रहेगा 13, यही 13 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको स्क्वायर रूट थोड़ा सा वर्गमूल याद करना, 1 से 30 40 50 तक तो आसान हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 बने। क्या लिखा, y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु में 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ है। यहाँ पे तो क्वेश्चन आ सकता है x अक्ष से समदूरस्थ है या y अक्ष से समदूरस्थ है। जो बोला गया, अगर बोला y अक्ष से समदूरस्थ है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब बोलेगा x अक्ष से समदूरस्थ है तो फिर क्या हो जाएगा y का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखते समदूरस्थ मतलब कौन सी, यहाँ एक बिंदु मान लेते P एक बिंदु है जिसको A और B समान दूरस्थ, मतलब दोनों आपस में क्या है बराबर है, समदूरस्थ है। आपसे तो बोला y अक्ष से समदूरस्थ है, मतलब कौन सी x तो 0 होगा लेकिन y का वैल्यू आपको निकालना, मतलब कौन सी y का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसपे x का वैल्यू क्या है 0 हो जाता है, और जिसमें a का वैल्यू आपको दे दिया, पहला बिंदु दिया हो गया तो पहले बिंदु को मान लेते a 5, -2 और दूसरे बिंदु को दिया मान लेते हैं b -3, 2, ये आपको दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि इस y का वैल्यू निकालना, कभी क्वेश्चन क्या करता है उल्टा कर देता है, बोलेगा x अक्ष से समदूरस्थ हो, x अक्ष बोलता है तो यहाँ पे हम x लिखते हैं, y क्या होता है 0 रहता है, बस x और y का ही कंडीशन देगा। तो ये दोनों समान दूरी पे है तो बस हमको y का वैल्यू निकालना, तो ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये भी हो जाएगा x1 y1, मतलब ये दोनों की दूरी निकालना फिर ये दोनों की दूरी निकालना, उससे हमको y का वैल्यू फाइंड कर देना। तो आसान है सॉल्व। अब तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते इसमें भाषा कुछ लिखना नहीं, बस सिंपल लिखते हैं ए बी बिंदु P ए बी से समदूरस्थ है, बस एक है जिसमें ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये और पी का वैल्यू x, 0, y। तो हमको क्या निकालते हैं पहले ए पी निकाल लेते हैं,
AP बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है तो 0 माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस, पहले AP बात करें मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस लाइन के बारे में, y y2 y हो गया। फिर देखिए y1 कितना है माइनस पर y1 का वैल्यू कितना -2 है, तो यहाँ लेते हैं -2 और इसको मंगली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या बचा -5 बचेगा प्लस ये हो जाएगा y, ये माइनस माइनस कितना हो गया +2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना -5 का -5 और गुना -5 तो माइनस माइनस प्लस अब बचे 25, तो हम इसको लिख सकते हैं 25। ये हो गया, तो देखिए ध्यान से ये हो गया y + 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, तो एक जगह क्या हो गया y, अब b की जगह कितना हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर +2 फॉर्मूला से एक जगह y अब b की जगह 2 अब प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसको बंद कर दीजिए ब्रैकेट बंद, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 प्लस y स्क्वायर और 2 दूनी 4y अब प्लस 2 दूनी 4। फाइनल सॉल्व कर लेते कितना हो जाएगा y का स्क्वायर अब प्लस 4y अब प्लस 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, आइए AP वाला दिया हुआ ही है। अब जिस तरह हम AP निकाले उसी तरह हम क्या निकाल लेंगे BP निकाल लेते हैं। BP बराबर फॉर्मूला आपको लिखा गया ऊपर में, बस बार बार नहीं लिखना। BP ये हो गया x2 कितना हो गया 0 माइनस फॉर्मूला से x1 कितना -3, तो ये डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस फॉर्मूला से और y1 कितना है 2 का स्क्वायर, तो 0 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा 3 रहेगा 3 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको बना लीजिए a स्क्वायर फॉर्मूला लिख लीजिए साइड में, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस b स्क्वायर। एक जगह कितना हो जाएगा एक जगह y b की जगह 2 लेना, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला से 2 एक जगह y अब b की जगह 2 अब प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y अब प्लस 2 दूनी 4, तो यहाँ फाइनल कितना हो जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y अब प्लस 4, इसको मिटा यहाँ लिखते हैं हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा y स्क्वायर BP बराबर y स्क्वायर माइनस 4y और यहाँ क्या हो जाएगा 9 4 13 प्लस हो जाएगा 13, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। चूंकि क्या है समदूरस्थ है इसलिए बोल सकते हैं हम लोग AP बराबर हो क्या होगा BP, तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क करेंगे, क्योंकि हमको दोनों में क्या है रूट दिया हुआ, लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे कितना होगा AP का स्क्वायर बराबर होगा BP का स्क्वायर। AP का वैल्यू आपको पता है कितना है, समीकरण फर्स्ट यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 4y अब प्लस 29, इसका स्क्वायर है तो आप इस पे भी स्क्वायर दे दीजिए। BP का वैल्यू पता है निकाले हम लोग यहाँ पे, इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y अब प्लस 13 और स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट का खत्म इस स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y अब प्लस 29, इधर क्या बचा तो ये जो बचा प्लस में उसको इधर क्या हुआ माइनस हो जाएगा, तो y प्लस में तो एक स्टेप लिखिए y स्क्वायर माइनस 4y अब प्लस 13, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y अब प्लस 29, इधर आएगा माइनस y स्क्वायर प्लस 4y अब माइनस 13 बराबर 0। देखिए यहाँ पे प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं जगह ने थोड़ा सा
ध्यान दीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा, एक स्टेप और चल जाएगा आगे। तो 4y और 4y कितना हो गया, 8y। यहाँ देखिए +29 और -13, तो इसमें घटा लीजिए तो प्लस में बचेगा 9 में 3 गया 6 और 2 में 1 गया, कितना बचेगा 1, 16। 9 में 3 गया 6 और यहाँ 2 में 1 गया 1, बराबर क्या होगा 0। तो हो गया। तो यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पर से बात, तो यहाँ हो जाएगा 8y, ये प्लस में 8 हो जाएगा क्या हो गया प्लस में 16 हो जाएगा क्या होगा -16 हो जाएगा। यहाँ 8 किसमें है, गुना में, हो जाएगा क्या होगा भाग होगा। तो -16/8, 8 दूनी 16, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। अब आपसे बोला कौन चीज, तो x का वैल्यू तो आपको पता ही है 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं p बराबर 0 और y का वैल्यू कितना आया -2। तो 0, -2, 0, -2, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो आपको यहाँ पूरा ये लिखना, फिर ये होगा, फिर ये लास्ट में हो गया। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष P0, 0, Q 6,0, R 6,2 एवं S 0,2 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत क्या होता है, इसके आमने सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो। एक आयत है जिसका नाम आपको क्वेश्चन में फाइंड कर दिया PQRS, PQRS। P बिंदु आपको दिया गया 0,0, Q दिया हुआ 6,0, R दिया 6,2 और S दिया गया है 0,2। अब पता है कि आयत का आमने सामने भुजा क्या, ये दोनों बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, PS या QR ये दोनों आपस में, ये दोनों में किसी PS ही निकाल लेंगे। ये दोनों बिंदु से इसका भुजा पता चलेगा कितना बड़ा है, और ये दोनों PQ ज्ञात कर लेंगे, SR कुछ भी ज्ञात कर लेंगे, तो एक भुजा पता चलेगा तो आमने सामने क्या होता है बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो सिंपल सॉल्व लिख ले, क्योंकि आयत के सामने पूरा बराबर होगा, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग PS बराबर क्या हो जाएगा QR और एवं PQ बराबर हो जाएगा SR के, क्योंकि आयत है, क्योंकि PQRS एक आयत है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक भुजा ज्ञात करते हैं, PS ही निकाल लेते हैं, इसलिए दूरी सूत्र से PS बराबर, तो PS तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 कितना है, तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 में 0 के क्या होगा, 0 ही बचेगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 माइनस 0, तो 2 में 0 घटाएंगे क्या होगा 2 ही बचेगा स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। मतलब क्या पता चला कि ये भुजा 2 है, ये भुजा भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एवं अब क्या निकाल लेते हैं, ये दोनों में किसी एक भुजा निकाल लेते हैं, PQ निकाल लेते हैं। तो PQ फॉर्मूला तो वही होगा x2 माइनस x1, फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, ये हुआ x1 y1, ये वाला हो गया x2 y2। तो यहाँ कितना हो जाएगा x2 मतलब 6 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 में 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट 0 कर दिए इसको, तो 6 कितना हो जाएगा 36, प्लस क्या होगा 0, इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा PQ बराबर 36, 36 किसका वर्गमूल है 6 का, मतलब ये भुजा भी 6 हो जाएगा, ये भुजा 6 होगा। अब आपसे पूछा PQR, आयत PQR का क्षेत्रफल निकालना, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। L कितना है 6, अब B कितना है 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 बनाएंगे। लिखा है यदि a 0, b 0,0, c 0,b
किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल निकालना इसका। त्रिभुज ABC ABC जिसमें A का वैल्यू आपको दिया हुआ A,0, B का वैल्यू 0,0 और C का वैल्यू 0,B। इसको मान लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल याद करना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 मॉड x1 23 y2 माइनस y3 फिर x2 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बंद। फॉर्मूला क्या हो, 1/2 x1 फिर प्लस x2 फिर x3 देना, बीच में y के बीच का अंतर मतलब 23 y2 माइनस y3 31 y3 माइनस y1 12 y1 माइनस y2। अब यहाँ से बैठा दिए आपके आंसर आ जाएगा। ध्यान से बैठाना y1/2 मॉड x1 का वैल्यू कितना है a, यहाँ लिखिए a, y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है b, यहाँ लिखिए b प्लस x2 कितना है 0 और 0 का आगे इसको सॉल्व करिए तो ये सब टोटल 0 होगा तो इसको सॉल्व लिखवे ना करिए। x3 कितना है तो x3 भी कितना है 0, तो ये भी क्या होगा 0 और 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखना ही नहीं। 1/2 जैसे का तैसे 0 माइनस बी करेंगे तो क्या होगा माइनस बी बचेगा, a इंटू माइनस बी। ये सब तो 0 हो गया, सब खेल खत्म। 1/2 तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए बी, मोड से इसको बाहर करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 तो ये होगा प्लस ए बी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही आपका क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 बनाएंगे। क्या लिखा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आपको बताना कौन बहुपद नहीं है, ये ना पूछा आपसे को बताना है कौन द्विघात बहुपद है त्रिघात बहुपद, ऐसा ना पूछा, बोलो कौन बहुपद नहीं है। तो पहला बात बहुपद का कंडीशन क्या है, चर मतलब चर की घात जो होना चाहिए, चर की घात होना चाहिए पॉजिटिव मतलब प्लस में होना चाहिए और क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या मतलब जैसे मान लिया एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता रहेगा। दूसरा क्या होना चाहिए, और ये संख्या जो होना चाहिए उसमें संख्या नंबर वो होना चाहिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या क्या होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। आपको चेक करना, देखिए यहाँ पे चर की घात क्या होना चाहिए प्लस में होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 0 पे चलेगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, x पे पावर 2 है, ठीक है, और √5 कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या कहलाएगा, तो ये बहुपद है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे x की घात 2 है प्लस में, x की घात 1 है ये भी प्लस में है, ठीक, तो ये तो चर की घात पॉजिटिव हो गया। उसके बाद संख्या कैसा होना चाहिए वास्तविक संख्या, मतलब 9 4 √2, तो ये परिमेय और परिमेय दोनों, इसको 4/1 लिख सकते हैं, इसको 9/1 से √2 और परिमेय संख्या, तो ये भी बहुपद है। अच्छा देखिए यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, और फिर याद देखिए पूर्णांक संख्या है, वास्तविक से 1/2 है, 2/3 और 8, तो ये वास्तविक संख्या हो गया। अब तीसरा नंबर तो ऑप्शन नंबर डी ये वास्तविक संख्या नहीं है। देखिए कैसे, तो देखिए x जैसे का तैसे अब 3 इसको लिख सकते हैं 1/x, यहाँ x प्लस 3 और ये x 1/x ऊपर जा क्या होगा तो x पे पावर -1 हो जाएगा, तो इसमें x की घात क्या हो गया नेगेटिव हो गया, जो कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखिए सिंपल समझिए x की प्लस में पावर 1 है, ऊपर जा क्या होगा माइनस पावर 1 हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, जबकि पावर माइनस में मतलब चर कोई भी चर जैसे x यहाँ y होता p होता q होता t होता, वो निगेटिव में पावर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। आपसे पूछा बहुपद कौन नहीं है, तो ये सब बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ, बहुपद x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 2 प्लस 3x इंटू x पे पावर 6 प्लस x पे पावर 5 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 का घात बताना। तो घात जब ऐसा कंडीशन है तो आपको देखना सबसे बड़ी घात क्या होगा। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, तो a पे पावर n इंटू a पे पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n। जब मल्टीपल के फॉर्म होता है, गुना का फॉर्मेट होता है, तो हम पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो सिंपल समझिए, इधर सबसे बड़ा पावर क्या है x पे पावर 5, ठीक है,
इधर सबसे बड़ा क्या है, तो ये x की पावर 5 इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, सबसे गुना होगा सिंपल। तो x की पावर 5 पहली बार किससे गुना होगा, x की पावर 6 से। अब देखिए इस सीरीज का सबसे मैक्सिमम पावर x की पावर 6 है, इसका सबसे बड़ा पावर क्या है, x की पावर 5। तो हमको मैक्सिमम में पावर देखना है, तो x की पावर 5 और x की पावर 6 दोनों का बेस समान है, तो पावर क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो x की पावर 5 और प्लस 6, तो x की पावर कितना, 6 5 11, तो पावर कितना 11, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 बनाएंगे, लिखा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 की शून्य ज्ञात करना, जीरो निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 इक्वल जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना बस। तो एक्स स्क्वायर जैसे थे ये माइनस हो जाएगा, क्या हो गया प्लस, तो 0 प्लस 11 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर 11 ही रहेगा, जीरो में जोड़ेंगे 11 में जोड़ेंगे क्या होगा 11 ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा 11, ठीक है। जब इसको रूट से हटेगा तो इसका क्या फॉर्म हो सकता है, तो x बराबर क्या हो सकता है, तो 11 भी हो जाएगा, रूट 11 अधूरा। तो इधर यहाँ रूट हो गया, तो ये रूट जब गया तो ये प्लस माइनस दोनों प्लस माइनस 11 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, प्लस रूट 11, दूसरा क्या होगा माइनस रूट 11, क्योंकि इसको हटाइए रूट चढ़ेगा तो ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो रूट प्लस 11 और रूट माइनस 11, माइनस रूट 11 और प्लस रूट 11, ऑप्शन नंबर कितना है सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा है, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक है, तो मतलब दो शून्यक आपको दिया गया है, तो है तो आपको वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन थोड़ा सा। तो ए तथा बी का मान निकालें, मान ज्ञात करें, मतलब ए और बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका ए यहाँ पे दो शून्य दिया था, एक शून्य को मान लेते हैं हम लोग अल्फा -2 और दूसरा को मान लेते हैं बीटा, तो ये क्या -3, मतलब दो शून्य का आपको दिया है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो ए की जगह क्या है वहां देखिए लिखा हुआ है, इसको बैठा दीजिए इसी फॉर्मेट पे, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस ए प्लस बी, ए प्लस 1 इंटू एक्स अब प्लस बी इक्वल 0। अब यहाँ से तुलना करिए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ कुछ क्या है, इससे तुलना करिए कितना जाए, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना होगा ए प्लस 1 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू बी हो जाएगा। अब आपसे पूछा अल्फा प्लस ए और बी का वैल्यू निकालना, तो हम लोग क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए। अच्छा माइनस बी कितना दिया हुआ, बी का वैल्यू कितना है माइनस फॉर्मूला से, बी का वैल्यू कितना है ए प्लस 1 और ए का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 1। अच्छा देखिए अल्फा आपको पता है कितना है -2, यहाँ लिखिए -2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ -3 ले लीजिए। अब बराबर यहाँ इसको सॉल्व करें तो कितना होगा -1, इससे भाग दिया तो अब -1 हो जाएगा, इससे भाग दिया वही आएगा, तो यहाँ होगा -2 प्लस -3 अब बराबर -a और -1, इसको पहले लिख लेते हैं। तो -1 -a और 3 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन किसमें माइनस में, ये माइनस में 1 हो जाएगा क्या होगा +1 हो जाएगा। तो -1 a -5 ये हो जाएगा क्या +1, तो यहाँ हो जाएगा आपका -a बराबर -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4, a का वैल्यू 4, इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं इसमें, मतलब वो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अब हमको दिखाना बी का वैल्यू निकालना है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला सी बाई ए, और सी का वैल्यू हम लोग इसमें निकाले हैं बी, यहाँ लिखिए बी, और ए का वैल्यू पता है कितना आपके पास 1। तो अब अल्फा वैल्यू कितना है, जब ये डाटा रहे तब, तो अल्फा वैल्यू कितना -2 और बीटा का वैल्यू -3 बराबर b/1, तो 3 दूनी कितना होता है 6, माइनस कितना होगा प्लस 1 से भाग देंगे क्या बी, इसलिए बोल सकते हैं हम लोग बी बराबर कितना हो गया 6, इसलिए ए बराबर 4 और बी बराबर 6 है, यही आपका आंसर होगा। तो ए बराबर 4 बी बराबर 6, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 बनाएंगे, क्या लिखा हुआ, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। आसान है, क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए बराबर क्या लेते 0 ले लेते,
तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो लग रही है ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं, क्या 1 है। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -9 होगा, ये 9 है। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो शून्य को गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा कितना, शून्य गुण अल्फा इंटू बीटा दे दिया 8, तो ए का मान निकालना। शून्य का गुणनफल क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी आपको पता है अल्फा इंटू बीटा, इसे गुणनफल कितना दिया गया, 8 दे दिया क्वेश्चन में। सी क्वेश्चन में क्या है, सी का वैल्यू ए है, सी का वैल्यू कितना है, सी बाय ए, सी का वैल्यू कितना हो गया ए, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1। फिर ध्यान दिया अल्फा इंटू बीटा कितना है, 8 दिया, क्वेश्चन में दिया गुणनफल मतलब 8 दिया हुआ। अब फॉर्मूला था सी बाय ए, सी कितना है ए, सी कितना है ए का वैल्यू इसमें कितना क्वेश्चन में 1 है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या ए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए गुना 1 क्या होगा, 8 गुना 1 8 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, +8, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को बनाएंगे।